सत श्री अकाल, दिस इज़ एंकर राधिका शर्मा और दिशा अपडेट पे आपका स्वागत है। अगर बात करें तो आज की डेट में हर दूसरे और तीसरे इंसान को दांतों की प्रॉब्लम है और देखा जाए तो डेंटिस्ट हमारा ट्रीटमेंट है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और देखने को आता है कि ज़्यादातर लोग एमबीबीएस करना पसंद करते हैं, सबको डॉक्टर बनना है, बट बीडीएस और एमडीएस की तरफ बहुत कम बच्चे जा रहे हैं। तो आओ डॉक्टर अमन जी से पूछते हैं कि ये कौन सा रीज़न रह गया है कि बीडीएस की सीट्स आजकल खाली जा रही है कॉलेजेस में। आप बात करते हैं। हेलो सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया सर, वेलकम करते हैं दिशा अपडेट पे आपका। थैंक यू मैम। ओके सर, अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए एक बार। मैंने बीडीएस किया 2009 में और फिर उसके बाद एमडीएस किया है पेरियोडोंटिक्स में। मैं गम एंड इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। ओके ठीक है, मैंने बीडीएस किया नेशनल डेंटल कॉलेज डेराबस्सी से एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने देश भगत डेंटल कॉलेज मंडी गोविंदगढ़ से। ओके सर, अगर बात करें आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है दांतों का और देखा जाए कि जो लोग बीडीएस करना इतना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते? ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्टडी, क्या रीज़न है? सीट्स क्यों खाली है कॉलेजेस में? एमबीबीएस ही करना पसंद करते हैं ज़्यादा। मैम मैं इसका सिंपल सा जवाब दूंगा, जागरूकता की कमी है। ओके ठीक है, मेरा अपना बेटा 1 साल का है ओके और प्रोवाइडेड अगर मैं डेंटिस्ट नहीं भी होता लेकिन मुझे पता हो कि डेंटिस्ट का क्या स्कोप है तो मैं उसको डेंटिस्ट ही बनाऊंगा। ओके और मैं उसके कान में हमेशा ही बोलता हूँ कि बेटा तूने बनना तो डेंटिस्ट ही है, नहीं बना तो जायदाद से बेदखल कर दूंगा वो अभी 1 साल का है। ठीक है, डेंटिस्ट्री के पीछे जो रुझान नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, वही मैं बोलूँगा जागरूकता की कमी है कि बीडीएस में क्या ही है, दिन भर मसाला भरते रहते हैं। मसाला भरते थे, ठीक है, अब मसाला भी भरते हैं। ठीक है, अब मुझे पर्सनली डेंटल फिलिंग, जिसको मसाला भरना बोलते हैं, मुझे याद नहीं है कि लास्ट मैंने टूथ फिलिंग कब करी थी। मतलब वो काम होता है हमारे हॉस्पिटल में होता है, लेकिन वो जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं जो अभी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ है, ये उनका काम समझा जाता है कि फिलिंग करना। फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो या आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हो। और मैं इम्प्लांट्स करता हूँ, मैं इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सिर्फ सर्जरीज ही करता हूँ। ओके ठीक है, एमबीबीएस लोग इसलिए पसंद करते हैं कि भाई सर्जरी होगी, ऐसे चीरा लगाएंगे, ऐसे हम टाँके लगाएंगे। डेंटल वाले तो मसाला भरते रहते हैं। उनको सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर जो मेल्स में है वो है मुंह का कैंसर। ठीक है, एंड द डॉक्टर हु इज़ क्वालिफाइड एंड सपोज मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट करने का वो डेंटिस्ट है। ठीक है, ओरल ऑन्कोलॉजी जो है वो डेंटल फील्ड है। आप मुंह के कैंसर के सर्जन बन सकते हैं, लेकिन उसको बनने के लिए आपको बीडीएस ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद सर्जन हूँ, मैं पेरियोडोंटिस्ट हूँ। पेरियोडोंटिस्ट का काम होता है गम्स की सर्जरी करना। गम्स हमारे जो मसूड़े हैं वो बहुत डेलिकेट टिश्यू है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अभी लोगों की उतनी जागरूकता नहीं है कि भाई लोगों को लगता है एक बार दांत हिलने लगा तो निकालना ही पड़ता है, लेकिन आप एक पेरियोडोंटिस्ट से मिले, पेरियोडोंटिस्ट उसको भी बचा सकता है। हाँ, लेकिन पैसे खर्च होंगे। ये आपका कहना सही है कि क्या महंगा है इलाज? महंगा है, लेकिन महंगा अगर आप कंपेयर करें बाहर की कंट्री से तो 10% भी नहीं है। इंडियन डेंटल ट्रीटमेंट इज़ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया कम्पीट करता है अपने रेट्स में नेपाल को, ये कम्पीट करता है वियतनाम को। बांग्लादेश में भी इंडिया से 3 गुना और पाकिस्तान में भी 4 गुना रेट्स हैं। श्रीलंका में 4 गुना रेट्स हैं। हम सिर्फ कम्पीट करते हैं, मैं दोबारा बोलूँगा, नेपाल को और वियतनाम को। ये वियतनाम, नेपाल और इंडिया आपस में टकराते हैं चार्जेस के मामले में कि हम दुनिया के सबसे सस्ते जगह हैं डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। नेपाल और वियतनाम इंडिया से कई गुना नीचे रैंक करते हैं क्योंकि दे डोंट हैव दैट मेनी क्वालिफाइड सर्जन्स। वहाँ वियतनाम की मैं स्पेशली बात करूँगा, बहुत कम डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं। ज़्यादातर जो हैं वो ब्यूटी पार्लर्स चलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट को अपना लिया हुआ। ओके सर, अगर बात करें कॉलेजेस की, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं बीडीएस और एमडीएस करने के लिए? देखिए, मैंने जहाँ से बीडीएस किया है और मैंने जहाँ से अपनी एमडीएस किया है, मैं वो दोनों कॉलेज को बेस्ट बोलूँगा। मैंने 2004-05 में ज्वाइन किया था बीडीएस। तब पंजाब में उस टाइम में बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज यूज्ड टू बी नंबर 1, श्री गुरु रामदास डेंटल कॉलेज अमृतसर, बाबा जसवंत सिंह लुधियाना
एंड माय नेशनल डेंटल कॉलेज डेरा बस्सी, ये बेस्ट कॉलेजेस थे। लेकिन आज के डेट में बाबा जसवंत सिंह कॉलेज अब उतना अच्छा नहीं रहा। देखिए मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। वो उस लेवल का नहीं रह गया जिस लेवल का हमारे टाइम में था। BDS के लिए देयर आर ओनली 2-3 कॉलेजेस पंजाब में जो मैं पर्सनल सलाह दूंगा। एक है नेशनल डेंटल कॉलेज डेरा बस्सी, दूसरा है हमारा श्री गुरु रामदास डेंटल कॉलेज अमृतसर, बेस्ट है वो। श्री गुरु रामदास का कोई मुकाबला नहीं है, बशर्ते वहाँ सीट मिल जाए आपको। ठीक है, वहाँ सीट मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक माइनॉरिटी कॉलेज है। सिख कम्युनिटी के लिए वहाँ 60% रिजर्वेशन है, तो हिंदू कम्युनिटी के लिए और ओपन 40% सीट्स है जिसमें आप आना मुश्किल हो जाता है। अगर ओपन कॉलेजेस की बात करें तो मेरा कॉलेज जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, देश बगैर डेंटल कॉलेज, इज़ अमॉन्ग बेस्ट इन द कंट्री। बेस्ट इन द कंट्री क्यों? क्योंकि मैं भी वहाँ स्टाफ हूँ, मेरे साथ डॉक्टर विक्रम बाली सर हैं वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पेरियोडोंटिक्स। ठीक है, ही इज़ अमॉन्ग द टॉप डेंटिस्ट इन लुधियाना। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा लेकिन मेरा भी अच्छा खासा नाम है यहाँ पे। आप देश बगैर डेंटल कॉलेज के स्टाफ को एक बार देख लो, वो अपने अपने शहर के ना बेस्ट डेंटिस्ट हैं। ठीक है, तो जब आप पूरे पंजाब के बेस्ट डेंटिस्ट को इकट्ठा करके कोई कॉलेज में अगर स्टाफ रखा है तो उस कॉलेज का आइडिया आपको वैसे ही लग जाना चाहिए। ठीक है, नेशनल डेंटल कॉलेज इज़ ऑल्सो गुड कॉलेज। ठीक है, बाकी भी कॉलेजेस हैं, खुद सर्वे करना चाहिए, खुद पता करना चाहिए। डेंटिस्ट्री में बहुत स्कोप है। ठीक है मैम। ओके, अगर बात करें कि इनकी जो स्टडी है BDS की, जो MDS की, कितनी एक्सपेंसिव स्टडी है? मैम देखिए, आज की डेट में बहुत सस्ता हो गया हुआ है, लेकिन हाँ एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन के लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वो खर्चा आप निकाल सकते हैं। आप बैंक लोन ले लीजिए। BDS में देखिए आजकल जो फीस चल रही है वो 6 से 8 लाख रुपए फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल का 6 से 8 लाख रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए ईयरली, राइट। MDS की फ़ीस ज़्यादा है। MDS में आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट सीट निकाल लें। हर साल 40,000 डेंटिस्ट पास करते हैं। ठीक है, और 4,000 सीटें हैं MDS की। मतलब BDS के 40,000 पास होते हैं, उन पे सिर्फ 4,000 MDS की सीटें हैं। तो यानी कि हर 10 पे 1 सीट है, इसलिए। और हर साल जो ये बैकलॉग है ये बढ़ता रहता है, इसलिए MDS में सीट मिल पाना मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। सस्ती सीट भी मिल जाएगी, आपके नंबर पे डिपेंड करता है। लेकिन एक एज अ BDS भी आप क्लिनिक रन कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो। यू कैन अर्न वेरी गुड बीइंग अ BDS। सर, अगर कोई जो बच्चे हैं उनमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए BDS या MDS करने के लिए, और इनकी कितनी फीसिस है? आप भी कोई कोर्सेज करवाते हो, कोई अदर कोर्सेज भी हैं अगर वो कर सकते हैं तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बता दीजिए। मैम BDS करने के लिए आपको 10+2 किया होना ज़रूरी है। 10+2 में बायो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। बायोलॉजी अगर मेडिकल नहीं है आपके तो आप BDS नहीं ज्वाइन कर सकते। इसके अलावा आपको नीट UG का पेपर देना पड़ता है, जो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नीट UG का पेपर क्वालिफाई करके ही आप BDS में एडमिशन ले सकते हो। BDS में एडमिशन यूजुअली वो ही लोग लेते हैं जिनकी MBBS में नीट UG एग्ज़ाम कॉमन है MBBS BDS के लिए। लेकिन जो ऊपर वाले नंबर वाले लोग होते हैं वो MBBS ले लेते हैं। जो उसके नीचे जो जिनको MBBS में सीट नहीं मिलती है वो BDS ले लेते हैं। मेरे एग्जाम्पल की बात करें तो 2004 में मुझे 1 नंबर से MBBS सीट रह गई थी। अगर मेरा 1 नंबर होता तो मैं MBBS करता। और मैं सोचता हूँ मैंने अच्छा किया, मेरे 1 नंबर कम आए। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने। अच्छा, MDS के लिए BDS करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया कि 40,000 डेंटिस्ट BDS करके हर साल कॉलेजेस से पास होते हैं। 4,000 सीटें हैं MDS की। तो 36,000 लोग हर साल जो बच्चे हैं जो BDS करके बाहर आते हैं उनको सीटें नहीं मिलती। अब MDS की फ़ीस की बात करी जाए तो हमारा जो देश बगैर डेंटल कॉलेज है मंडी गोविंदगढ़ में, वहाँ पे 4 डिपार्टमेंट में MDS अवेलेबल है। MDS पेरियोडोंटोलॉजी, MDS प्रोस्थोडोंटिक्स, MDS एंडोडोंटिक्स एंड MDS ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, ऑर्थोडोंटिक्स वो डिपार्टमेंट है जिसमें तार लगाना, जो ब्रेसेस होते हैं उसकी पढ़ाई की जाती है।
प्रोस्थोडोंटिक्स वो डिपार्टमेंट है जिसमें जबाड़ा लगना, जो नकली जबड़े लगते हैं, वो उसकी स्पेशलाइजेशन है। एंडोडोंटिक्स रूट कैनाल स्पेशलिस्ट को कहा जाता है। और मैं पेरियोडोंटिस्ट हूँ, एमडीएस पेरियोडोंटिक्स, यानी जो गम और इम्प्लांट के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये 4 की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है हमारे कॉलेज में। ये 4 में एडमिशन के लिए आपका नीट पीजी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। आप जब बीडीएस करते हो तो आपको फिर नीट पीजी का एग्ज़ाम देना होता है। नीट पीजी क्वालिफाई करके अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आपके नंबर हैं, तो आप हमारे कॉलेज में एमडीएस प्रोस्थो, एमडीएस पेरियो, एमडीएस ऑर्थो या एमडीएस एंडो में एडमिशन ले सकते हो। एमडीएस पेरियो की जो फीस है वो 12 से 14 लाख रुपए फॉर 3 इयर्स है। 3 साल की एमडीएस होती है, 5 साल की बीडीएस होती है। ठीक है, तो 3 साल के एमडीएस की जो टोटल फीस पेरियोडोंटिक्स की है वो 12 से 14 लाख रुपए, आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा वो। प्रोस्थोडोंटिक्स की 16 लाख रुपए है अराउंड, एंडोडोंटिक्स 20 लाख के अराउंड और ऑर्थो 24 लाख के अराउंड। ठीक है, मैं खुद पेरियो में स्टाफ हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर दिशा ऑर्थो में स्टाफ है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे कॉलेज में आए तो हम खुद मिलेंगे वहाँ पे आपको। ठीक है, बाकी पूरा स्टाफ बेस्ट है वहाँ पे। जो लोग बीडीएस करके एमडीएस में सीट नहीं मिल पाती, उनके लिए हमारा अपना एकेडमी है, जिसमें कि आप काइंड ऑफ डिप्लोमा टाइप के कोर्सेज होते हैं। कि ना तो वो एमडीएस कर पाते हैं, लेकिन उनको काम सीखना है, तो वो हमारे एकेडमी में आ सकते हैं। हमारे यहाँ आरसीटी की, ब्रेसेस की, इम्प्लांट्स की सबकी ट्रेनिंग होती है। उसका एक नाम है ओडोंटोस एडुवर्सिटी। ठीक है, इसकी एफिलिएशन हमारी कैनेडियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ से है। आपको सर्टिफिकेट कनाडा से मिलता है। ठीक है, आफ्टर बीडीएस ही कर सकते हैं वो एडवांस ट्रेनिंग है। वो उनके लिए जो एमडीएस नहीं कर पा रहे हैं या एमडीएस नहीं करना चाहते हैं, अपनी क्लिनिक खोलना चाहते हैं। तो उनके चार्जेस क्या क्या हैं? डिपेंड करता है। जैसे अगर आप हमारी एकेडमी में इम्प्लांट का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस लगभग 3.5 लाख रुपए है 4 महीने की। ठीक है, 4 मंथ्स की 3.5 लाख रुपए है। अगर आप रूट कैनाल सीखना चाहते हैं हमारे एकेडमी में आके, तो उसकी 3 महीने की 1.5 लाख फीस है। रफली बता रहा हूँ मैं आपको, इस अराउंड है, थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, टैक्सेस ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं कि कैसे करना है, तो उसकी फ़ीस भी 1.5 लाख है, लेकिन वो 18 महीने की कोर्स है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जो मतलब पावर्टी लाइन में आ जाते हैं लोग, मतलब मोस्टली बच्चों का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, है ना, बट गरीब घरों के ही बच्चे नहीं बन पाते, तो उनके लिए भी मतलब कोई है, तो उनको आप कोई सजेस्ट करना चाहोगे कि वो भी नीट वगैरह क्लियर कर सकते हैं? आज की डेट में तो ट्यूशन वगैरह इतनी एक्सपेंसिव है। मैम, मैंने जब नीट क्लियर किया था तो मेरी सरकारी सीट थी। ठीक है, मेरी फ़ीस कुछ भी नहीं लगी थी बीडीएस की। आज भी बीडीएस की फ़ीस सरकारी कॉलेजेस में 15,000 रुपये है और हॉस्टल 600 रुपये है। तो इससे सस्ता तो मेरे ख्याल से बीए बीकॉम में भी इससे ज़्यादा ही पैसे खर्च होते होंगे। ये मैं साल की फ़ीस बता रहा हूँ, 15,000 साल का है वो सरकारी कॉलेजेस में, और 600 रुपये साल का है हॉस्टल का। ठीक है, इससे सस्ता। अच्छा, जब आप गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीडीएस पास करते हो, 4 साल की पढ़ाई करने के बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी होती है। तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहाँ पे 30,000 रुपीज़ आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। यानी आप 15-20 हज़ार रफली लगा लें तो 20,000 रुपीज़ 4 ईयर्स, 80,000 खर्च किया आपने और आपको 3,60,000 रुपये एज अ स्टाइपेंड वापस आ जाता है। तो अगर आप गरीब हैं तो गरीबी को कारण ना मत बनाइए, हार्डवर्क कीजिए। मैंने भी जब क्लियर किया था तो कोई कोचिंग नहीं ली थी। ठीक है, हार्डवर्क करके आप नीट यूजी निकाल सकते हो, गवर्नमेंट सीट निकालिए। गवर्नमेंट सीट, फ्री पढ़ाई है और सबसे अच्छे कॉलेजेस इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।